माहौल अत्यंत सुशोभित होता है। विभिन्न प्रकार के वृक्ष जो हैं, पुष्पों के वाले वृक्ष लगे हुए हैं और इधर विशाल का जो तालाब है जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। तालाब का अभी जीर्णोद्धार होना है और तालाब में निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। महाराज जी के यानी आगमन में, महाराज जी के यानी तत्वाधान में इस प्रकार की प्रक्रियाओं का चलेगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं और हम इस समय जो है यानी यहाँ मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत में यहाँ आश्रम है यानी जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और रेठ नदी के तराई किनारे वाले इलाके में है हम इस समय। रेठ नदी के पार भाग में जितने तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं, यानी जितने आश्रम हैं, उनके यात्रा के प्रक्रम में चल चुके हैं। इसके पहले अभी हम लोग श्री राम वन कुटीर में यानी दर्शन करवा चुके हैं। हम आपको श्री अभय संन्यास आश्रम में भी अवलोकन हमने आपको कराया है। उसके बाद श्री सीताराम पंचवटी आश्रम, जहाँ पर इस समय हम उपस्थित हैं महाराज जी के यानी तत्वाधान में, आगे बढ़ेंगे और अगले क्रम में जब हम आएंगे तो अन्य किसी आश्रम में आएंगे। लेकिन उसके पहले इस आश्रम के जो मुख्य मंदिर हैं उसका अवलोकन हम आप लोगों को कराएंगे। उनमें उपस्थित यानी देव विभूतियों के यानी दर्शन हम लोग करेंगे और अपने आप को कृतार्थ करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की यानी सेवा प्रक्रियाएं यहाँ पर चलती रहती हैं। यूकेलिप्टस के विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं और गौ सेवा की प्रक्रिया चलती रहती, जैसा कि देख पा रहे हैं, गौ सेवा की प्रक्रिया में ही शामिल है। और इधर पार्श्व विभाग में श्री डॉक्टर अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र मोहम्मदपुर बना हुआ है, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा जिसका संचालन होता है। और यहाँ भी विशेष प्रकार की यानी वनस्पतियों का, सब्जियों का यानी अवलोकन इस प्रांगण में इसके लगाया गया है, ताकि लोग आएँ तो उनको सुशोभित सुखद अनुभूति करवा सके हम। और यहाँ पर एक खंडपंड यहाँ पर है, स्टोर रूम जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ इतना सुंदर प्रांगण, इसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं यानी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये सामुदायिक केंद्र है। इसके रूम में आप देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर पर्यावरण अनुकूलित करने वाला विभिन्न प्रकार के धातुओं को लगने के बाद जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर मोहम्मदपुर ग्राम सभा में किसी भी प्रकार की सामुदायिक मीटिंग की व्यवस्था हो या किसी प्रकार की पंचायत की व्यवस्था हो तो यहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। बड़ा ही सुंदर प्रक्रम आश्रम का है और महाराज जी का स्वभाव भी अत्यंत सरल सौम्य और यानी लोगों को आकर्षित करने वाला है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और अब इस आश्रम में जो मुख्य मंदिर हैं उनका अवलोकन भी करना चाहते हैं हम लोग। और आगे के प्रक्रम में जब हम लोग चलेंगे, हम भी आपसे यह आग्रह करते हैं कि यह आश्रम बंकी रोड पर पड़ता है। जब कभी आप बंकी और बेहटा से आने वाली बंकी रोड पर आएँ तो इस आश्रम में जरूर आएँ। ग्राम मोहम्मदपुर में यह आश्रम पड़ता है। आपको इस आश्रम में यानी हमारी देव विभूतियों के दर्शन करने के लिए, भगवान के ईश्वर के दर्शन करने के लिए अवश्य आना चाहिए। महाराज जी का भी स्वभाव अत्यंत सौम्य है, सरल है। उनसे भी आपको दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ करना चाहिए। बड़ा ही परिपूरित वातावरण का, आश्रम का वातावरण बड़ा ही सुंदर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह दर्शन के अवलोकन का प्रक्रम अनवरत रूप से चलता रहता है और यहाँ पर मंदिर का निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है अनवरत रूप से। शनिदेव का मंदिर है। हाँ, इधर यानी श्री शनिदेव का मंदिर, जिसका अवलोकन आप लोग कर रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। मैं महाराज शनिदेव से यह आग्रह करता हूं कि वे हम सभी भक्तगणों पर अपनी कृपा बनाए रखें और समस्त संसार में अपनी शुभ ज्योति प्रसारित करें। जैसा कि देख पा रहे हैं, अपनी दया की छाया में हम लोगों को स्थापित करें, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। और इधर आदिशक्ति माता दुर्गा जी का मंदिर है। पार्व भाग में जो चित्र लगे हुए हैं माता दुर्गा के, और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का भी चित्र लगा हुआ है। विभिन्न प्रकार की चित्रों की प्रतिमाएं यहाँ पर रखी हुई हैं। मैं माता को प्रणाम करता हूँ और यह आग्रह करता हूँ कि वे हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। और विभिन्न प्रकार की इधर जैसे हम देख सकते हैं, एक शिवलिंग की विग्रह की स्थापना भी यहाँ पर है। जैसा कि ये देखो जल में ही प्रकट भई है। जी, शिवलिंग की मूर्तियाँ वहाँ पर जल से निकलती हुई आप देख सकते हैं। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा, जैसे आप देख सकते हैं। यह दर्शनों की प्रक्रिया का अवलोकन आप लोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की यानी दर्शनों की प्रक्रिया की मूर्तियाँ आप देख सकते हैं कि यानी विशाल काय पीपल के वट वृक्ष में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को आप देख पा रहे हैं। और दर्शनों का यह प्रक्रम पंचवटी आश्रम है। इसी पांच वृक्ष है इसमें, इसी वजह से इसका नाम पंचवटी आश्रम। जी, इसी के नाम से इस आश्रम का नाम पंचवटी आश्रम कहा जाता है।